अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फजीहा अब्दुल कादिर। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। क्या आप जानते हैं दुनिया में 16 टाइप्स की पर्सनालिटी होती है और उन 16 टाइप में से आपकी कौन सी टाइप है, क्या आप ये जानते हैं? नहीं जी, आप नहीं जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना। क्या पता जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी पर्सनैलिटी से ही बिलोंग करती हो। तो जी स्टार्ट करते हैं। 16 टाइप में से एक अहम टाइप ESFP है। ये वो टाइप है जिसका स्टैंड बनता है एक्स्ट्रावर्जन, सेंसिंग, फीलिंग, परसीविंग। ESFP, एक्स्ट्रावर्जन, E फॉर, S फॉर सेंसिंग, F फॉर फीलिंग और P फॉर परसीविंग। ये पर्सनैलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये पर्सनैलिटी लोगों के साथ किस तरीके से चलती है, कैरियर्स कैसे होंगे इस पर्सनैलिटी के, बिहेवियर इस पर्सनैलिटी का क्या है और ये पर्सनैलिटी दुनिया में किस तरीके से सर्वाइव करती है, इस पर्सनैलिटी के गोल्स क्या होंगे, कहाँ ये दिलचस्पी रखती है, किन लोगों के साथ इसको मिलना पसंद होता है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जानते हैं इस पर्सनैलिटी के बारे में। स्टैंड तो मैंने आपको बता दिया है, अब शुरू करते हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी यानी ESFP पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं इनको आप इंटरटेनर भी कह सकते हो। ये एक टाइप के इंटरटेनर होते हैं। किस तरीके के इंटरटेनर होते हैं? ये जो लोग होते हैं ये बहुत टॉकटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत अच्छा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, फीलिंग्स रखते हैं लोगों के लिए, बहुत चीजों के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं लोगों के मामले में, काम करने की नौयत बहुत अच्छी होती है, हर किसी को चाहते हैं कि बहुत अच्छे से उसके बारे में जान सके। तो बेसिकली ये इनका इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। इस पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, यानी इनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो दूसरों को लेकर बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब ये देखते हैं कि सामने वाला अगर किसी इमोशनल वे में है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो इनके अंदर वो फीलिंग होती है, बाय डिफॉल्ट वो फीलिंग्स होती हैं कि सामने वाले को अंडरस्टैंड कर सके, उनकी बात को सुनते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से आई थिंक इनको एक गिफ्ट मिला हुआ है जिसको बहुत अच्छे से ये समझते हैं। फिर ये बहुत सॉफ्ट काइंडेड होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो चीजों को इन्वेंट करना, बहुत अच्छे से इन्वेंट करते हैं, चीजों को देखते हैं, उस पर गौर करते हैं, फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या करते हैं, इनको पसंद होता है बहुत ज्यादा सोशल होना, लोगों से बातचीत करना इनको बहुत पसंद होता है, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इनके अंदर एक एबिलिटी है। जो सामने वाला बंदा अगर परेशान बैठा हो तो ये उसको मोटिवेट करते हैं, उनको कहते हैं कि जी ये नहीं, आपने ये काम करना है, ये काम करोगे तो उसका बहुत स्कोप है, उसके बारे में लोगों को बताते हैं। और एक इनकी जो बात है वो है खोज करना, यानी चीजों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर आप इनको दोगे ना, ये काम आपने करके देना है, ये उसके बारे में खोज करेंगे, ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, जाके देखेंगे ये क्या चीज है, उसके बारे में इनको पता होगा कि कोई इनसे सवाल कर ले तो उनको इस चीज के बारे में पता होगा, क्योंकि इनका काम है खोज करना। ये चीजों को खोज करते हैं, देखते हैं, तभी ये चीजें अच्छे से इन्वेंट कर पाते हैं। अच्छा, इनकी लाइफ होती है बहुत सोशल लाइफ। ये 4 लोगों में बैठते हैं तो जल्दी दोस्त बना लेते हैं अपने, इधर उधर बैठ के बातें करना इनको पसंद होता है। ऑफिस में ये कैसे होते हैं इन पर भी हम बात करेंगे। लोगों के साथ बैठते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं, काम को बहुत मजे से करते हैं, इसीलिए आप इसको इंटरटेनर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजारते हैं। और लाइफ के जिस फेज में भी होते हैं ना, अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल लगते हैं। किस तरीके से फ्लेक्सिबल लगते हैं, मतलब जिस माहौल में जाते हैं उसी माहौल में ढल जाते हैं। अगर एक जगह पे बैठे हैं, बहुत अच्छा माहौल आपको दिखाई दे रहा है, प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे वहां जाकर। थोड़ी देर में आप देखेंगे बाज लोग होते हैं जो बैठकर किसी से बात नहीं करते, मगर ये होते हैं कि जाके पहल करते हैं बात करने में। उस माहौल को ये एडजस्ट कर लेते हैं, माहौल में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा आउट गोइंग होते हैं, इनको पसंद होता है सोशल वर्क करना, बाहर जाना, बाहर के काम करना, इस तरीके की इनकी लाइफ होती है। उसके अलावा बहुत जल्दी सीख लेते हैं चीजों को, फिर न्यू इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं। स्किल्स इनके पास बहुत अच्छी होती हैं। जी तो बात करते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस और ये किस तरीके के परफॉर्मर होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, कैसे आगे पहुंचेंगे, कैरियर क्या होता है इनका, किस तरीके से उसको लेके चलते हैं ये, तो जो इनकी क्वालिटीज होती है ना वो 3 मेन क्वालिटीज होती हैं। सबसे बड़ी बात कि थिंक अबाउट द फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, फ्यूचर के क्या गोल्स होंगे, फ्यूचर को सोचना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरीके से लाइफ को लेकर चलना है आगे, इनका फोकस बहुत अच्छा होता है। अगर एक चीज प्लान कर ली है तो इसको ये लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी रुझानियत उससे कम भी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस करने लग जाते हैं तो इनकी दिलचस्पी उससे उठती रहती है, क्योंकि अगर इनको काम में करने में मजा ना हो, जो काम कर रहे हैं उसमें अगर थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट शामिल हो जाए तो काम को बहुत अच्छे से लेकर चलता है। चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम इनको दिया हुआ हो, अगर इनको थोड़ी सी इंटरटेनमेंट उसमें मिल जाए ना, या कोई रेसिंग के लिए चीज इनको मिल जाए, क्या हो यार कंपटीशन करते हैं तो बहुत अच्छे से काम करते हैं उस पे ही है। तो इम्प्लीकेशंस करते हैं चीजों को, बहुत अच्छे से फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। उसके बाद है नॉट टेक थिंग्स टू पर्सनली। इनको कोई बात बोल देता ना आकर तो उसको ये पर्सनली अपने ऊपर नहीं लेते हैं, मतलब इसको इग्नोर करते हैं। बहुत ज्यादा अगर कोई इनसे अग्रेसिव हो जाता है तो ये कोशिश करते हैं कि उसको प्यार से डील करें। कोई कहीं फंसते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस चीज से जल्दी निकल कर आ जाए, उस चीज को अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेते हैं, लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। ये इनकी सक्सेस की एक आप कह सकते हो की पॉइंट है।
फिर ये क्या करते हैं, इनकी जो कमिटमेंट्स होती हैं, इनका जो थर्ड पॉइंट है वो है इनकी कमिटमेंट्स। सक्सेस तब होते हैं जब बंदा अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करता है। तो इनके अंदर ये क्वालिटी है, इनकी जो कमिटमेंट्स होती है ना, ये कोशिश करते हैं कि उन कमिटमेंट्स को हम बहुत जल्दी पूरा करें, और जिसने जो काम दिया हुआ है वो हम वक्त पर कर उसको दे दें। अगर आपसे किसी ने कमिटमेंट कर दिया कि ये काम आपको कल करके देना है, तो इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये उस काम को जी जान लगाकर कल कर देंगे। उसमें शामिल होनी चाहिए थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, जिसको ये बहुत पसंद करते हैं। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल स्ट्रेंथ। पोटेंशियल स्ट्रेंथ इनके अंदर कैसी होती है? सबसे बड़ी बात तो एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स। सबसे पहले ये क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। कोई बैठा होता है सामने, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई किसी को कोई कैरियर में मसला होता है, तो ये उसको मोटिवेट करते हैं। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो ये इसका स्कोप है, ऐसे करो, यहाँ जॉब लगेगी, वहां जॉब लगेगी। तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है, ये हर इंसान के अंदर नहीं होती। ये पर्सनैलिटी सिर्फ ESFP वाले ही रखते हैं, तो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं लोगों को। उसके बाद क्या करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कोई भी क्यूरी आप इनको दो तो ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनका जो माइंड है, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बहुत अच्छा होता है। बैठे बैठे चाहते हैं कि हम जल्दी से सॉल्व करते हैं उसको। फिर एक पावर है इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी ये है कि मतलब ये हालात से जो है बहुत जल्दी समझौता कर लेते हैं। जैसे भी हालात हो ना, मैंने कहा ना आपको, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये बहुत जल्दी जो है वो चीजों को अच्छे से लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं अपने काम को लेकर। बहुत अच्छे से काम को लेकर चलते हैं ये पर्सनैलिटी के लोग। अच्छा, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो अपना कैरियर बहुत ज्यादा कैरियर बनाने के फोकस करते होते हैं, तो ये बहुत कैरियर ओरिएंटेड होते हैं और ये ना बहुत ज्यादा चीजों में दिलचस्पी लेते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम करने बैठते हैं, तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है ना ये काम करते हैं। अब कहाँ पे आपने देखा होगा इनको ऑक्यूपेशंस में, यानी आपने इनको रेस्टोरेंट में देखा होगा, बहुत ज्यादा अच्छे आप देखा होगा, बहुत फ्रेंडली माहौल में काम करना पसंद करते हैं। मतलब आप रेस्टोरेंट में जाएं, आप देखें कितने फ्रेंडली आप वहाँ का जो आपका स्टाफ होगा, बहुत ज्यादा वेटर जो होते हैं या फिर वहाँ के जो होस्ट होते हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन चंद ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा अच्छे से जो आपसे बातचीत करेंगे। फिर ये मेडिकल टेक्नीशियंस बन सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं ये, और ये फूड प्रिपरेशन वर्कर भी हो सकते हैं, कैशियर भी हो सकते हैं। अच्छा, इनका टॉप कैरियर होता है, ये नर्स भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा नर्स बन सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, न्यूज एंकर है, पेंटर, टीचर और कोच इनकी ज्यादातर जो होती है। क्योंकि ये इंटरटेनर होते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि हम जहां भी काम करें ना, वो बहुत अच्छे से, बहुत ओपन माइंडेड तरीके से हम काम कर सकें और काम को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं हमेशा से। ये इनकी अंदर इनकी क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस क्या होती है। हम बात करते हैं, जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को डील करते हैं, सामने आके बातचीत कर लेते हैं लोगों से, बैक पे बात नहीं करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है इनका लोगों के साथ, क्योंकि ये सीख चुके होते हैं किस तरीके से बात करनी है, क्या तरीका है। इंटरटेनमेंट पर्सनैलिटी होती है इनकी, तो ये इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं चीज़ों को। ये बहुत बोल्ड होते हैं, सामने से आके कुछ भी बोल सकते हैं। फिर जी ये हकीकत पसंद होते हैं, बहुत ओरिजिनल होते हैं। मतलब इनका ताल्लुक होता है एक हकीकी पसंद इंसान से। सामने है जो भी है, मुंह पे है लोगों के, यानी इनको बहुत पसंद होता है एक्सपेरिमेंट्स करना, न्यूज स्टाइल को देखना। बहुत ओरिजिनल होते हैं, बहुत ज्यादा हकीकत पसंद होता है, बहुत ज्यादा रश में रहना इनको अच्छा लगता है, अपने आप को लोगों को दिखाना इनको बहुत पसंद होता है। फिर ये जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब ये इनकी स्ट्रेंथ होती है। जहाँ पर ये प्रैक्टिकल है, ये लोगों को चीजों को करके दिखा रहे होते हैं कि देखें ऐसे नहीं, लाइफ ऐसी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से ये प्रैक्टिकल होते हैं। कोई काम अगर आप इनको दे दो ना, तो ये आपको कर दिखाएंगे। उसके बाद उसके लॉजिक्स भी बताएंगे कि किस तरीके से काम आपको करना है और इसका आगे क्या नतीजा होगा। फिर एक्सीलेंट पीपल स्किल्स, इनके अंदर स्किल्स जो होती है ना, बात करने का तरीका जो होता है, ये अपनी बातों से लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ये इनकी क्वालिटी है, बहुत बेस्ट क्वालिटी है, जो इनकी स्ट्रेंथ है। मतलब अगर आप किसी की बातों से अट्रैक्ट हो रहे हो, उनकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हो, तो इसका मतलब वो पर्सनैलिटी क्या है, वो पर्सनैलिटी है जी ESFP की। क्योंकि वो बहुत जल्दी बातों को ऐसे कवर करते हैं, जो सामने वाला बंदा होता है वो उनका गर्विदा हो जाता है। मतलब इतना अच्छा जो है इनके अंदर ये वाला स्किल है जो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा, तो बहुत अच्छे से लोगों को ये अपना दोस्त बना लेते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी वीकनेस की बात करते हैं तो जी बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव, इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये लोगों के साथ बैठते हैं, अगर किसी को अपना, वैसे तो मुश्किल से गम शेयर करते हैं, कोई इनसे चिल्ला के बात करे, चीख के बात करे तो ये बहुत जल्दी सहम जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जहाँ ये बोल्ड हैं वहाँ ये बहुत सेंसिटिव भी हैं। मतलब अगर कोई बात इनको कह देते हैं तो ये बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि उस चीज से निकल कर बाहर आ जाएं।
तो ये सेंसिटिव होते हैं, ये इनकी वीकनेस है। साथ में फिर इनकी एक और वीकनेस है, वो है कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ ये देखते हैं कि जी लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां से अवॉइड करते हैं, चाहते हैं कि ना कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तनाजा हो रहा है कोई, तो ये कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से खत्म कर दिया जाए। ये इनकी वीकनेस है, वो होती है, वो उन पे हावी होते हैं। तो ये इस तरीके से इनका इमोशनली ब्रेकडाउन होता है। इजीली बोर्ड कैसे होते हैं ये, जब इनको कोई काम एक ऐसा दे दिया जाए जिसमें एक्साइटमेंट मौजूद नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट मौजूद नहीं है, तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, अपने काम को लेकर छोड़ देंगे। तो ये इनकी वीकनेस आ गई है। पुअर लॉन्ग टर्म प्लानर, इनके प्लानर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म, जब इनको कोई दिलचस्पी काम में नहीं होगी ना, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाने का इनका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये उस पर काम ही नहीं करते हैं। जब तक आप इनको कोई इंटरटेनमेंट ना दो, उस पर ये बहुत ज्यादा अनफोकस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से होते हैं और फ्रेंडशिप किस तरीके से करते हैं। तो ये बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा करते हैं। लॉन्ग टर्म अपने फ्रेंडशिप को लेकर चलते हैं, अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं। बहुत साफ नियत के लोग होते हैं और दोस्ती में अपना जल्दी लोगों को गरीता कर लेते हैं। जिस तरीके से ये बात करते हैं ना, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी। इनकी नेचर जो है वो बहुत फ्रेंडली होती है और ये कभी कभार इनके लिए इनकी वीकनेस भी बन जाती है। वो किस तरीके से जब ये लाइफ को लेकर चलते हैं दूसरों के साथ, वो कभी कभार इनके साथ लॉयल नहीं होते, अदरवाइज दे आर वेरी लॉयल। इनकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को बहुत जल्दी अपना गर्विदा कर लेती है। न्यू फ्रेंड्स बनाना इनको बहुत पसंद होता है। जब ये न्यू फ्रेंड्स बना लेते हैं तो इनके जो दूसरे दोस्त होते हैं वो इनसे जेलसी करने लग जाते हैं कि जी इसने दूसरा दोस्त क्यों बना लिया। बेसिकली ये उस पर्सन की गलती नहीं होती, क्योंकि इनका जो ESFP है ये बेसिकली बहुत अच्छे होते हैं नेचर के अंदर, इसीलिए बहुत जल्दी दूसरे दोस्त जो है वो अपने जल्दी बना लेते हैं। फिर ये रिलेशनशिप को ऐसे लेकर चलते हैं, इनका जो अपना पार्टनर होता है उसके साथ बहुत लॉयल होते हैं, चीजों को छुपाते नहीं है, चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले। तो ये बहुत अच्छे से हमेशा फेथफुल रहकर, फेयर रहकर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है कि अपने बंदे के साथ या बंदी के साथ दोस्ती का या फिर कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं, बहुत फेयर रिलेशनशिप बनाते हैं, बहुत ही लॉयल रिलेशनशिप बनाते हैं कि उसको ये बहुत लॉन्ग टर्म तक ले जा सके। अब हम इसकी बात करते हैं पेरेंटहुड। ये अगर पर्सनैलिटी अगर वालिदैन की सूरत में आपको मिलती है तो किस तरह की पर्सनैलिटी होती है। एंटरटेनर आर सम ऑफ द मोस्ट रिलैक्स्ड, फन एंड लविंग पीपल। तो ये जो इस टाइप के जो पीपल्स होते हैं ना, वो लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे, बहुत रिलैक्स माइंड के पेरेंट्स होते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ये अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको घुमाने बाहर लेकर जाते हैं, क्योंकि उनको पसंद होता है बाहर आउटिंग करना। और ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है न्यू चीजें ट्राई करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यू खाने ट्राई करके अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं। बाकी बच्चों को भी बाहर सोशल रखते हैं दूसरों के साथ, उनको भी कहते हैं कि जा बच्चे फ्रेंड्स बनाओ, और बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जो चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, कहीं अपने बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं तो चीजों को बच्चे तो एक्सप्लोर करते ही करते हैं, उनके साथ ये खुद भी एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरीके के जो बच्चों की परवरिश हो रही होती है वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छी परवरिश कर होते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स होते हैं एंटरटेनिंग पेरेंट्स, यानी बच्चों को उसी लिहाज से लेकर चल रहे होते हैं जिस तरीके से इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। अब बात करते हैं वर्क प्लेस हैबिट्स कैसी होती हैं इनकी। हमने कैरियर पे बात करी, अब इन पे जिस जगह पे ये काम करते हैं उस तरह ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है काम करने की। अब ये कहीं भी काम कर रहे होते हैं ना, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। मतलब हर जगह पे कोशिश करते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हम माहौल को बहुत अच्छा बना दें अपनी बातों से। उनको लगता है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ना, यहाँ हम कोई एक मजाक कर देंगे तो लोग हमसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। इनको काम करने में मजा आता है, इनके लाइफ के गोल सेट होते हैं। हैट्रिक वर्क भी अगर आप इनको दे दोगे ना, कोई भी काम इनका जो, उसमें अगर आप थोड़ी सी एंटरटेनमेंट शामिल कर दोगे ना वर्क प्लेस पर, तो ये उसको बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। इनकी आदत अपने बराबर वालों बंदों के साथ, जो इनके कुलीग्स होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से बात करना। फिर इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, मतलब ये बाउंड नहीं होते, ये बहुत अच्छे एक एंटरटेनर कुलीग्स कहलाते हैं। ये एंटरटेनर मैनेजर बहुत अच्छे बन सकते हैं, मतलब अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हैं। मतलब उनके साथ बैठे होते हैं तो अच्छे से उनको आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपने आगे काम करना है। तो ये बहुत अच्छे वर्क प्लेस इनके अंदर आदत होती हैं, मतलब वर्क प्लेस हैबिट जो होती है वो बहुत अच्छी आदत है इनके पास। किस तरीके से लोगों को अपनी बातों में एक टीम वर्क पर काम करना, ये इनकी क्वालिटी में शामिल होता है। इन दी एंड हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन पर, किस टाइप के ये जो लोग होते हैं इसी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि हमेशा इनके पास से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं,
हैं, बहुत ज्यादा खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वर्सेटाइल बहुत होते हैं और ये किसी के लिए भी ना बहुत टफ नहीं होते, बहुत इजीली डील हो जाते हैं लोगों से। अगर आपको ऐसी पर्सनैलिटी बननी है या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उस तरीके की, यू नीड टू बी विलिंग एबल टू चैलेंज योरसेल्फ। आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा कि आप ये सब कुछ कर सकते हो, तो आप भी इस पर्सनैलिटी जैसा बन सकते हो, अपनी इमेज को बेहतर कर सकते हो, अपने आपका जो पाथ है आप उसको फॉलो करो, आपके जो गोल्स हैं आप उसको फॉलो करो। तो इस पर्सनैलिटी का अच्छा, इसके कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, इनका जो एक निचोड़ निकल कर आता है इस पर्सनैलिटी का, बड़ा ही फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट है जो लोगों पे पड़ता है। ये बहुत अच्छे से लोगों को लेकर चलते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, बहुत वर्सेटाइल होते हैं, बहुत हैप्पियर पर्सनैलिटी होती है, लोगों को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। इनके लिए कोई भी चीज को डील करना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनना है तो यू नीड टू बी विलिंग एंड एबल टू चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को आप चैलेंज करना होगा कि आप ये अच्छी पर्सनैलिटी जो आपके बारे में, जो ESFP के बारे में मैंने बताया आपको अभी, आप चाहते हैं ऐसी पर्सनैलिटी बनना, तो आपको इस पर काम करना होगा। जो आपकी लाइफ है आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा इस पर्सनैलिटी पर आने के लिए। जो चीजें मैंने आपको बताई है, उम्मीद करती हूँ जो पर्सनैलिटी को मैंने डिस्क्राइब किया है ESFP को, हो सकता है ये आपकी पर्सनैलिटी हो। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में अपनी पर्सनैलिटी टाइप लिखिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, क्या एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही होगी। थैंक यू सो मच।